सऊदी अरब का बड़ा राज खुला है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान जबान में आपके सामने। दोस्तों, कई सालों से डील की बातचीत सऊदी अरब की चल रही थी अमेरिका से। जो डील सऊदी अरब ने पाकिस्तान से की है, डिफेंस वाली डील, यही डील सऊदी अरब यानी मोहम्मद बिन सलमान पहले बाइडेन के जमाने से बातचीत चल रही थी और अमेरिका से यह डील होनी थी और बातचीत लगभग पूरी हो गई थी। लेकिन तभी हुआ ये कि इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया, जिसके बाद मोहम्मद बिन सलमान पूरी तरह से बिदक गए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर अब हमने डील कर ली अमेरिका से तो पूरी उम्मत मुस्लिमा, जो मुस्लिम वर्ल्ड है, वो हमसे नाराज हो जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान हर तरह से राजी थे और जब ये डील की बात चल रही थी बाइडेन के समय से आखिर तक, तो मोहम्मद बिन सलमान पर अमेरिका का पूरा दबाव था कि आप इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लो, और वो हो भी जाती। लेकिन नेतन्याहू ने उस वक्त गलत कदम उठा लिया और गाजा पर हमला कर दिया और एक तरह से ये जंग की शुरुआत कर दी, जिसके बाद मोहम्मद बिन सलमान पूरी तरह से बिदक गए और उन्होंने अब डील पाकिस्तान से कर ली। बात पाकिस्तान की करूं तो पाकिस्तान में बवाल बढ़ गया है। पाकिस्तान की आवाम चूरन है नहीं, उनको यह दिख गया कि पाकिस्तान की सरकार दोनों हाथ में लड्डू ले रही है। अरे, जब खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कंफर्म किया कि हमने जो गाजा में पीस डील में जो बातें लिखवाई थी, इजराइल और अमेरिका उस चीज को पलट चुके हैं, उसमें हमारी शर्त नहीं है, तो पाकिस्तान की आवाम तो भड़केगी ही। अब पाकिस्तान की आवाम पिछले 3 दिनों से सड़क पर अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और अमेरिका के दूतावास की तरफ ये भीड़ जब पाकिस्तान की कल बढ़ रही थी, तो पाकिस्तान की आर्मी ने, पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें अभी तक टोटल 11 पाकिस्तानियों की मौत हो गई है। सोचिए, गाजा के लिए प्रदर्शन करते करते 11 पाकिस्तानियों की मौत हो गई और पाकिस्तान की घटिया तरीन सरकार को दिमाग में यह नहीं आ रहा कि पाकिस्तान को अपने लोगों की बात समझनी चाहिए। अमेरिका की क्या ही औकात है। इस वक्त तारीख की बदतरीन छलंग जारी है। तारीख की बदतरीन छलंग इसराइल नवाज हुक्मरानों ने, पंजाब पुलिस के इसराइली गुंडों ने, इन बेगैरतों ने सीधी छलंग और गोलियां मारनी शुरू की हुई है। सुबह से हमारे 11 लोग शहीद हो चुके हैं। इस वक्त तक 11 लोग शहीद हो चुके हैं। मुसलसल फायरिंग और शेलिंग जारी है। रेंजर की तरफ से, इन इसराइल नवाज गुंडों की तरफ से अभी भी शेलिंग और गोलियां जारी हैं। उधर दोस्तों, ये अल्लाह की शान देखिए हजरात, ऐसे भारत के अंदर बहुत सारे फैंटा का वीडियो आ रखा है, जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरह के आड़े टेढ़े बयान दिए गए थे 4 साल पहले। ऐसे ही आपने देखा होगा बहुत सारे संतरे तालिबान को आतंकवादी कह रहे थे। मैं तो आज भी कह रहा हूं तालिबान आतंकवादी है, तालिबान आतंकवादी है। लेकिन यह मोदी सरकार देश की कितनी बड़ी गद्दार है। सोचिए, कल तक तो सीएम योगी भी दांत चिहार चिहार के संसद के अंदर बयानबाजी छोड़ रहे थे। मोहतरम, ये तालिबान को सपोर्ट करते हैं, सभापति ये तालिबान को सपोर्ट करते हैं। भारत के अंदर तालिबान का समर्थन कुछ बेवकूफ लोगों ने किया। 4 साल पहले तो योगी आदित्यनाथ ने सबको गिरफ्तार करवाया और इस बात को चौड़े होकर उन्होंने संसद में बोला। आज वही तालिबान का विदेश मंत्री भारत में है। कुदरत ये देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने पर और आई लव मोहम्मद बोलने पर पोस्टर फाड़े जा रहे थे। अब परवरदिगार ने इनकी इज्जत ऐसे फाड़ी है कि तालिबान भारत में आया, अपना झंडा लगाया, झंडे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, भारत के अंदर शो चलाया गया। सुहरे छक्के से लेकर भारत में बहुत सारे गुचट्टे हैं जिन्होंने ऊपर से पीछे तक का जोर लगाया और शो तक किए कि तालिबान को देवबंद जाने से रोको। लेकिन इन्हीं मोदी सरकार ने अपने तमाम गुचट्टों के मुंह पर थूकते हुए तालिबान के विदेश मंत्री, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को
देवबंद जाने दिया। देवबंद में उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। उसके खास मंजर ये हैं। इसके अलावा और भी वीडियोस हैं जो सुअरों के सीने पर सांप लौटा रहे होंगे। अब किसी में दम है तो संसद में जाकर कुछ पकड़ पकड़ करके दिखाए। मुसलमान तो कह ही रहा है आतंकवादी है, काहे आने दिया? आतंकवादी है। घूमने क्यों दिया? आतंकवादी है। मीटिंग क्यों करी? आतंकवादी है। देवबंद क्यों जाने दिया? आतंकवादी। अबे तुम खुद वही हो, दोगले मिजाज हजरात। तालिबान के विदेश मंत्री यानी अफगान विदेश मंत्री ने पहला कांड ये किया कि जब वो पत्रकारों को बुलाए थे तो सिर्फ 20 पत्रकारों को बुलाया, औरतों को मना कर दिया कि औरतें नहीं आएंगी। बवाल हुआ, खूब आर रोना हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने फुल मजे लिए और कोई कदम नहीं उठाया। न मोदी जी में इतना दम था कि तालिबान के विदेश मंत्री को बोले कि चलो चल निकले यहां से, दफा हो, हट हट। औकात होता बना किसी की इतनी? भाई सत्ता में तुम, पावर में तुम, मुसलमान को 4 को मार के 200 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला के उसी में तुम्हारे फेफड़े फूल जाते हैं और हमने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। कद्दू काम कर दिया। औकात तो प्रभु श्री राम तुम्हारी दुनिया को दिखा रहे हैं। मुसलमान क्या, तुम्हारे निशाने पर हिंदू भी आ रहे हैं और हिंदुओं को अब समझ में आ रहा है कि खेल क्या कर रहे हो। भाई साहब, तालिबानी जो आमिर खान हैं वो वहां पहुंचे और उर्दू भी बोली उन्होंने अपनी जबान में, और उन्होंने बड़ी बात बोली कि जो देवबंद है वो मादरे इल्मी है हमारा, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है हमारे लिए और हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझते हैं। उसकी शुक्रगुजार हो। देवबंद हमारा मादर इल्मी है। मोदी जी, क्या ये तालिबान का आतंकवादी ये कहना चाह रहा है कि भारत की मुसलमानों की हालत क्या है हम समझते हैं? अरे नारंगियों, तुमने रास्ता ब्लॉक क्यों नहीं किया? तुमने इसे देवबंद जाने क्यों दिया? अरे झटकुल्लो, तुम्हारे पिछवाड़े में गुब्बारे घुस गए थे क्या? अरे जाके रोक के दिखाते। क्या कह रहे हो? पापा का आदेश था। हाँ, भारत में एक परिंदा भी आता है और एक परिंदा भी बाहर निकलता है तो वो मोदी की परमिशन से निकलता है। फिर भी तालिबान भारत के अंदर तक कैसे आ गया और कैसे चारों तरफ घूम लिया, ये तो अपने बाप से पूछो भाई, तुम जाके। गजब बेइज्जती है। तालिबानी विदेश मंत्री ने देवबंद के लोगों से रिक्वेस्ट की कि फिलिस्तीन के लिए दुआ कीजिए, अफगानिस्तान के लिए दुआ कीजिए, गाजा के लिए दुआ कीजिए, आप दुआ कीजिए पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए। सबसे खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है अफगानिस्तान के लिए, इस्लामी इमारत के लिए, शख्सी हमारे लिए और सारे मुसलमानों के लिए। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला ये जो आजकल बातें चल रहे हैं गज़े और फलस्तीन के मुसलमानों पर भी रहम करे। उम्मीद है कामयाबी नसीब हो जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। अब मेहमान मोहतरम का एहतराम मेरे आप जाने दीजिए। कोई यहाँ से हिलेगा नहीं, एक रास्ता खाली, कोई मुसाफा नहीं होगा, कोई मुसाफा नहीं होगा। दारुल उलूम में उनको पूरी इज्जत दी गई। ये तस्वीर देखिए, दारुल उलूम की जो तुर्बन होती है, यानी समझ लीजिए अम्मामा होता है, दारुल उलूम में उनको वो दिया गया, पहनाया गया, पूरी इज्जत से उनको नवाजा गया। वहीं भारत के अंदर अमेरिका का नया राजदूत आया, उसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाली तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री जी को दी
जिस तस्वीर पर डोनाल्ड ट्रंप का साइन था और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथों से लिखा था कि मोदी जी आप महान हो। हजरात, ये अब मतलब दोनों ही आदमी के बारे में क्या कहा जा सकता है, कौन कितना, मतलब मैं क्या ही बोलूं, एक और FIR हो जाएगी। जो आदमी पूरी दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे झूठा आदमी है डोनाल्ड ट्रंप, पहला आपको मालूम है। दूसरा ये आदमी जो है झूठा दुनिया का, भारत के साथ खुल्लम खुल्ला दोगला व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमारी मोदी सरकार इस पर रिएक्ट नहीं कर रही है। भारत के मुसलमानों से कुछ छुछुंदरों को बहुत तकलीफ है। संसद में खड़े होकर जहरीली बात करने वाले कुछ हैं बिना बाल के लोग, वो जबरदस्ती कठमुल्ला और ये मुल्ला यद मुल्ला पता नहीं क्या क्या। अबे सांसद हो क्या हो भाई तुम, आपकी जबान प्यारी होनी चाहिए। आप संस्कारी नेता हैं तो आपकी जबान से सबके लिए प्रेम वाणी निकलनी चाहिए, लेकिन नहीं यद मुल्ला कठमुल्ला कटुए ये बातें, तो इससे संस्कार और उनकी मानसिकता झलकती है। और आप ये देखिए कि भारत के मुल्लों से इतनी नफरत और विदेशियों से इतना प्यार कि कतर से उसके मिराज फाइटर जेट, भारत, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, तमाम गू चट्टे पढ़ ले आराम से, जितने भी गू चाटने वाले हैं पढ़ ले अपने बाप की रिपोर्ट। मिराज फाइटर जेट इस्तेमाल करता है कतर। हालत यह है भारत की कि भारत कतर से उसके मिराज फाइटर जेट सेकंड हैंड खरीदने की तैयारी में है, बात चल रही है सेकंड हैंड। अब कोई गू चट्टों से पूछ ले जो हमसे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फोटो मांगते हैं कि देख बे 7 बापों की पैदाइश देख, भारत के मुल्ले से इतनी नफरत है तुझे तो अपने बाप से कहे कि कतर से सेकंड हैंड फाइटर जेट क्यों ले रहे हो बे, ये तुम्हारी औकात है। प्रभु श्री राम तुमको तुम्हारी औकात दिखा रहे हैं कि मेरा नाम लेके पूरी दुनिया में तुम नफरत फैलाओगे, मैं तुम्हें वक्त के साथ साथ नंगा करूंगा। यह है राम जी की लीला। हमारे अल्लाह पे मत आओ, तुम्हें तो खुद तुम्हारे भगवान पसंद नहीं करेंगे जो तुम्हारी हरकतें हैं। लेकिन हम सबको पता है मोदी के संरक्षण में तुमने हिंदुस्तान में गंद फैलाया है। याद रखना, कोई ऐसा प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री नहीं है जो जिंदगी भर रहे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, मुसलमान तो बहुत दूर की बात, नंबर तो CGI का भी लगा दिया है तुम लोगों ने। सबका नंबर आएगा और सबको समझ में आएगा कौन कितने पानी में है और कौन कितना घटिया है। अमेरिका के मिसिसिपी के अंदर स्कूल पे गोलीबारी हुई, 6 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हैं। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। इस बात को जरा सोचिए कि अमेरिका अपने आप को कितना सेफ बताता है, लेकिन अमेरिका नशे में सबसे आगे, आतंक में सबसे आगे, क्राइम में सबसे आगे है। उधर अमेरिका ने कहा है कि हम चाइना से ट्रेड वॉर के लिए तैयार हैं। हजरात, भारत के लिए चीन बड़ा खतरा है, लेकिन मोदी इतने बड़े देशभक्त हैं कि चीन से हाथ मिला के आते हैं। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि तिब्बत में चाइना ने अपना नया और एडवांस स्टील्थ ड्रोन तैनात किया हुआ है। यह सीधा भारत के लिए खतरा है या नहीं, ये गुचट्टे बताएंगे। वहीं चाइना ने समुद्र के जहाज से यानी वॉरशिप से सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च किया है। हजरत मोहतरम, इसी के साथ किम जोंग उंग ने, तस्वीर देख लीजिए, मिलिट्री एक्सरसाइज किया है जिसके अंदर उन्होंने अपने खतरनाक H-20 नई मिसाइल दिखाई है, जिसका नाम पूरा बताया जा रहा है हाओसोंग 20। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है। इससे आप समझ सकते हैं अमेरिका की टक्कर पर पहुंच रहा है किम जोंग उंग। इसी नॉर्थ कोरिया ने, किम जोंग उंग की सरकार ने वियतनाम से ट्रेड, बिजनेस, हेल्थ, इन तमाम इंडस्ट्री के साथ, मतलब इन तमाम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर डील की है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पहली कहावत। दूसरी कहावत है झेप मिटाना। यह फिट होती है डोनाल्ड ट्रंप पर। डोनाल्ड ट्रंप ने नंगा होकर भीख की तरह नोबेल पीस प्राइज मांगा, दुनिया से नहीं मिला। तो आज उन्होंने कहा कि जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला है उसने मुझे फोन किया
कहा कि आपके सम्मान में आपकी तरफ से ये नोबेल पीस प्राइज मैं रिसीव कर रही हूं, आपने हमारी मदद की है और वेनेजुएला के लोगों के लिए आप हमारा साथ दे रहे हैं। The person who actually got the Nobel Prize called me and said, I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That a very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I think she might have. She was very nice, and I've been helping her along the way. They need a lot of help in Venezuela. It's a basic disaster. So, and you could also say it was given out for 24, and I was running for office in 24. All of the transactions that we did in terms of closing, but there are those that say we did so much that they should have done it, but I'm happy because I saved millions of lives. हजरात मोहतरम, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आज अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।